दोस्तों, जैसा कि मैंने कुछ वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि कुछ नए प्लान्स हैं जिसका कुछ कमीशन रेट जो कि एजेंट्स को प्रोवाइड की जाती है इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू। उन्हीं में से सेकंड पार्ट आज मैं लेकर आई हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो करंट्स के प्लान हैं उनमें आपको किस तरीके का कमीशन देखने को मिलेगा। यकीन मानो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होगी क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ डिटेल से शेयर किया हुआ है। तो यदि आप एलआईसी एजेंट हैं या फिर आप जानना चाहते हैं कि एजेंट का कमीशन रेट क्या है, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट किए हम डायरेक्ट इस टेबल पे चलते हैं और यहाँ पे देखो लिखा हुआ अंडर ऑल इन फोर्स प्लान ऑन 4/7/2025। यहाँ पे आपको कुछ प्लान्स नंबर देखने को मिल जाएगा। अब ये प्लान नंबर कौन से हैं ये आप अगर एजेंट है तो आपको पता ही होगा। जैसे कि 714, 715, 732, 733, 734, 736 और 745 नंबर पे 15 साल के पेइंग टर्म पर यदि इस 15 साल है या उससे ऊपर है तो आपको 20% का फर्स्ट ईयर में कमीशन देखने को मिलता है। सेकंड से थर्ड ईयर में 7.50% का यानी 7.5% का, चौथे से पांचवें साल में 7.5% का और छठे से जब तक ये पॉलिसी चलती है 5% का कमीशन देखने को मिलता है। वहीं पे यदि इन्हीं प्लान्स को किसी ने 10 साल या उस 14 साल तक के लिए दिया तो फिर पहले साल का जो कमीशन होगा वो 15% का होगा। दूसरे से तीसरे साल पर जो कमीशन बनेगा वो 7.5% का बनेगा। एंड अगर चौथे से पांचवें साल का देखें तो भी 7.5% और अगर बात करें छठे साल से कमीशन की तो यहाँ पे 5% का कमीशन आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यदि इसी प्लान नंबर को 8 से 9 सालों के लिए दिया गया यानी कोई कस्टमर ज़्यादा लंबे समय तक के लिए प्लान नहीं लेना चाहता, सिर्फ 8 से 9 सालों के लिए प्लान लेना चाहता है, तब एजेंट को 8% का कमीशन पहले साल देखने को मिलेगा, 5.5% का कमीशन दूसरे से तीसरे साल में देखने को मिलेगा, 5.5% का कमीशन 4 से 5 साल में देखने को मिलेगा और 5% का कमीशन 734 नंबर प्लान पर मिलेगा। इसके अलावा 2% एडिशनल कमीशन मिलता है। कंडीशन है, आप सभी को पता ही होगी आई थिंक। चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्लान की ओर जिसमें प्लान नंबर है 720, 721। 15 साल या उससे ज़्यादा के लिए ये पॉलिसी दी जाती है तो पहले साल में कमीशन जो बनेगा 15% का बनेगा, दूसरे से तीसरे साल में 7.5% का बनेगा, तीसरे से चौथे साल में उसके अलावा यदि 5 लाख का सम एश्योर्ड है यानी बेसिक सम एश्योर्ड 5 लाख या उससे ज़्यादा है तो 2% का एडिशनल आपको कमीशन देखने को मिलता है, नहीं तो आपका छठे साल से 5% का कमीशन रहेगा, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे देखो ये जो 2% का है वन टाइम रहेगा एडिशनल, ओके। अब बात करते हैं प्लान नंबर 771 की जो कि 15 साल या उससे ज्यादा के लिए दिया जाता है तो 25% का कमीशन दिया जाता है। दूसरे से तीसरे साल में 7.5% का कमीशन होगा, चौथे से पांचवें साल में यह कमीशन 5% का रहेगा और उसके बाद से जब तक पॉलिसी चलेगी 5% का ही कमीशन एजेंट के हाथ में आएगा। यदि इसी प्लान को 10 वर्ष या 14 वर्ष के लिए दिया जाता है तो 20% का कमीशन पहले साल में मिलेगा, 7.5% का कमीशन दूसरे तीसरे साल में मिलेगा, चौथे से पांचवें साल से 5% का कमीशन मिलेगा जब तक ये पॉलिसी चलती है। और यदि इसी पॉलिसी को 5 से 9 सालों के लिए दिया जाता है तो पहले साल में 10% का कमीशन रहेगा, दूसरे से तीसरे साल में 5% का कमीशन रहेगा और जब तक ये पॉलिसी चलेगी तब तक 5% का ही कमीशन यहाँ पर देखने को मिलेगा। दोस्तों बहुत ही डिटेल्ड में ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अब बात करते हैं प्लान नंबर 774 की जिसमें यदि आपने इस पॉलिसी को 5, 6 या 7 वर्षों के लिए दिया तो 10% का फ्लैट कमीशन फर्स्ट ईयर में देखने को मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल में 7.5% का कमीशन, उसके बाद 5% का कमीशन आपको देखने को मिलेगा। वहीं पे प्लान नंबर 735 की बात करें तो 10 से 20 सालों के लिए यदि किसी व्यक्ति को ये प्लान दिया जाता है तो 5% का कमीशन देखने को मिलता है आप सभी को पहले साल में, दूसरे से तीसरे साल में 3.5% का, उसके बाद चौथे से पांचवें साल से 2.5% का कमीशन आपको देखने को मिलता है। अब अगर बात करें प्लान नंबर 752 की जिसका जो प्रीमियम है वो 40,000 से 74,000 के बीच है और 10 से 15 सालों के लिए ये दिया तो 2.5% का कमीशन आपको देखने को मिलेगा पहले साल, दूसरे से तीसरे साल में 3.5% का, चौथे से पांचवें साल में 4.5% का कमीशन आपको देखने को मिलेगा। अब अगर यदि किसी ने इस पॉलिसी को लिया है और प्रीमियम 75,000 या उससे ज्यादा है तो फिर पहले साल कमीशन 4% का बनेगा, दूसरे साल से तीसरे साल में 4.5% का, चौथे से पांचवें साल में 4.5% का एंड 5 पॉइंट के साथ साथ 7% का लास्ट ईयर में भी कमीशन बनेगा। अब बात करते हैं प्लान नंबर 867। यदि इस प्लान को 10 साल से लेकर 42 सालों के लिए दिया जाता है तो 5% का कमीशन देखने को मिलेगा पहले साल में, दूसरे से तीसरे साल से यह कमीशन 2% का ही रह जाएगा जब तक ये पॉलिसी चलेगी। प्लान नंबर 783। अब यहाँ पे अलग अलग प्रीमियम है। यदि यदि किसी व्यक्ति ने 30,000 से 71,000 तक का प्रीमियम लिया है तो 10 से 15 सालों के लिए यदि इसका प्रीमियम टर्म है तो फर्स्ट ईयर जो एजेंट को कमीशन मिलने वाला है वो मिलने वाला है 2.5% का, सेकेंड से थर्ड ईयर में 3.5% का, 4 to 5 ईयर में 450% का एंड जब तक पॉलिसी चलेगी तब से 4.5% का मिलता ही रहेगा। यदि किसी ने प्रीमियम 72,000 से 95,000 के बीच रखा है, 10 से 25 साल की पॉलिसी है तो पहले साल जो कमीशन मिलेगा वो 4% का मिलेगा, दूसरे से तीसरे साल से ये कमीशन 4.5% का रह जाएगा जब तक पॉलिसी चलेगी।
वहीं पे यदि किसी व्यक्ति ने 96,000 से लेके 1,19,000 तक का ये पॉलिसी लिया है 10 से 15 सालों के लिए, तो पहले साल कमीशन 5.25% का मिलेगा, उसके बाद 4.5% का कमीशन रह जाएगा जब तक ये पॉलिसी चलेगी। और यदि किसी ने 1,20,000 या उससे ज़्यादा का रकम लिया है, तब फिर यहाँ पे पहले साल कमीशन 5.75% का रहेगा पहले साल, उसके बाद 4.5% का कमीशन रहेगा जब तक ये पॉलिसी चलेगी। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं प्लान नंबर 859। यदि यह पॉलिसी 5 से 9 वर्षों के लिए दी जाती है, तो पहले साल एजेंट को कमीशन 5% का मिलता है, दूसरे तीसरे साल में भी 5% ही रहता है और जब तक ये पॉलिसी चलती है तब तक 5% का ही कमीशन रह जाता है। वहीं पे यदि इसी प्लान को 10 से 14 वर्षों के लिए दिया जाता है, तो पहले साल कमीशन 10% का रहेगा, उसके बाद 5% तक कमीशन रह जाता है जब तक पॉलिसी चलती है। यदि 15 साल या उससे ज़्यादा के लिए पॉलिसी दी जाती है, तब फिर एजेंट को पहले साल 12.5% का कमीशन मिलता है इस पॉलिसी पर, उसके बाद 5% का कमीशन रह जाता है जब तक ये पॉलिसी चलती है। अब बात करते हैं प्लान नंबर 875 की। यदि इस पॉलिसी को 10 साल या 15 साल तक के लिए या उससे ज़्यादा के लिए दी जाती है, यानी मान लीजिए यदि इस पॉलिसी को 10 सालों के लिए दी जाती है तो 15% का कमीशन रहेगा, 7.5% का कमीशन दूसरे तीसरे साल में, उसके बाद 6% का कमीशन देखने को मिलेगा। 15 साल या उससे ज़्यादा पर 20% का कमीशन आपको देखने को मिल जाएगा, 7.5% का कमीशन दूसरे तीसरे साल में, उसके बाद 6% का कमीशन जब तक पॉलिसी चलेगी तब तक आपको मिलता रहेगा। बात करते हैं प्लान नंबर 877, ठीक है, 877 5 सालों के लिए यदि इस पॉलिसी को दिया गया है तो 10% का कमीशन मिलेगा पहले साल, उसके बाद 6% का कमीशन मिलता रहेगा जब तक ये पॉलिसी चलेगी। यदि इसी प्लान को 10 सालों के लिए दिया गया है तो 15% का कमीशन पहले साल मिलेगा, दूसरे साल 7.5% का कमीशन तीसरे साल तक मिलेगा यह, और उसके बाद चौथे साल तब तक यह कमीशन मिलता रहेगा। अब बात करते हैं यदि किसी ने इस प्लान को 15 साल से ज़्यादा के लिए दिया या 15 साल के लिए दिया तो 20% का कमीशन पहले साल कमीशन एजेंट को मिलेगा, दूसरे तीसरे साल में 7.5% का कमीशन, उसके बाद 6% का कमीशन एजेंट्स को देखने को मिलेगा जब तक पॉलिसी चलेगी। बात करते हैं प्लान नंबर 955 की। 15 साल या उससे ज़्यादा के लिए यदि पॉलिसी दी जाती है तो इसमें आपको हाईएस्ट कमीशन देखने को मिलता है 28.5% का। दूसरे से तीसरे साल में 10% का, चौथे से पांचवें साल में 10% का, लेकिन छठे साल से 6% का कमीशन रह जाएगा। यदि इस पॉलिसी को 10 से 14 वर्ष के लिए दी जाती है तो पहले साल एजेंट का कमीशन होगा 23% का, उसके बाद 10% का कमीशन दूसरे तीसरे साल में, चौथे से पांचवें साल में भी 10% का कमीशन, लेकिन छठे साल से 6% का कमीशन रह जाएगा जब तक ये पॉलिसी चलेगी। अगर इसी प्लान को 5 से 9 सालों के लिए दिया गया तो 15% का कमीशन मिलेगा पहले साल में, दूसरे से तीसरे साल में 10% का, चौथे से पांचवें साल में 10% का, और उसके बाद 6% का कमीशन देखने को मिल जाएगा जब तक पॉलिसी चलेगी। अब प्लान नंबर 751, यदि 10 साल या उससे ज़्यादा के लिए ये पॉलिसी दी जाती है तो 10% का फ्लैट कमीशन है पहले साल में, दूसरे से तीसरे साल, चौथे से पांचवें साल से लगातार 6% का कमीशन मिलेगा जब तक ये पॉलिसी चलेगी। प्लान नंबर 760, 14 साल, 10 साल या 15 सालों के लिए ये पॉलिसी दी जाती है। तो 15 सालों के लिए यदि ये पॉलिसी दी जाती है तो 25% का पहले साल में कमीशन मिलेगा, दूसरे तीसरे साल में 7.5% का मिलेगा, और चौथे से पांचवें साल में भी 7.5% का कमीशन आपको देखने को मिलेगा। अगर बात करें 10 से 14 साल के लिए तो पहले साल 20% का कमीशन, दूसरे तीसरे साल में 7.5% का कमीशन, चौथे से पांचवें साल में भी 7.5% का कमीशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप इस चार्ट को देख सकते हैं। बात करते हैं प्लान नंबर 748, 16, 20 या फिर 24 वर्ष के लिए यदि ये प्लान दिया जाता है तो 20% का पहले साल कमीशन देखने को मिलेगा, सेकेंड टू 6 ईयर तक आपको 7.5% का कमीशन देखने को मिलेगा, लेकिन साथ जाएगा। वहीं पे बात करें यदि इसी पॉलिसी को 10, 12 या 14 वर्षों के लिए दिया जाता है तो 15% का पहले साल कमीशन मिलेगा, दूसरे से फिर लगातार 7.5% का कमीशन देखने को मिलेगा एजेंट को। वहीं पे बात करें 764 प्लान नंबर की, यदि इस पॉलिसी को 11 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है तो पहले साल 15% का कमीशन देखने को मिलेगा, उसके साल तक 7.5% का कमीशन देखने को मिलेगा, सातवें साल से 5% का कमीशन देखने को मिलेगा। वहीं पे यदि इसी पॉलिसी को 16 से 21 वर्षों के लिए दिया जाता है तो 20% का कमीशन देखने को मिलेगा, 2 से 6वें साल तक 7.5% का कमीशन, सातवें साल से 5% का कमीशन देखने को मिलेगा जब तक पॉलिसी चलेगी। प्लान नंबर 768, यदि इस पॉलिसी को 10 से 12 सालों के लिए दिया जाता है तो 15% का कमीशन मिलेगा, उसके बाद 2 से 6 सालों तक 7.5% का कमीशन मिलता है, उसके बाद 7 साल से जब तक पॉलिसी चलती है 6% का कमीशन देखने को मिलता है। यदि इसी पॉलिसी को 7 से 9 वर्षों के लिए दिया गया तो 10% का पहले साल कमीशन मिलेगा, उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं प्लान नंबर 912 की। यदि इस पॉलिसी को 10 से 12 सालों के लिए दिया जाता है 15% का कमीशन, 2 से 6 साल तक 7.5% का कमीशन, और 7वें साल से जब तक पॉलिसी चलेगी 5% का कमीशन देखने को मिलेगा। और यदि इसी प्लान को 6 से 8 वर्षों के लिए दिया गया तो पहले साल एजेंट को मिलेगा 10% का कमीशन, उसके बाद 2 से 6 साल तक 5% का कमीशन, और 7वें साल से जब तक पॉलिसी चलेगी 5% का कमीशन देखने को मिलेगा। अब कुछ ऐसे प्लान बताने जा रही हूँ जो कि सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसमें आपको कमीशन ना के बराबर देखने को मिलता है। तो चूंकि आप यहाँ पे कमीशन रेट देखने आए हैं तो ये देखना जरूरी है। 717, 749, 758, 774 SP, 857, 862, 879,
और 911 ये एक सिंगल प्रीमियम प्लान है जिसमें पहले साल कमीशन 2% का ही मिलता है और इसके बाद इसमें कोई भी कमीशन नहीं देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सिंगल प्रीमियम में आपको थोड़ा लॉस देखने को मिलता है क्योंकि इसका जो कमीशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, एक ही बार मिलता है। प्लान नंबर 955 जो कि एसपी प्लान है, सिंगल प्रीमियम है जिसमें एजेंट को 4% का कमीशन देखने को मिलता है, उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी कमीशन नहीं दिया जाता है। उसके बाद 875 एसपी, 877 एसपी सिंगल प्रीमियम है, 3% का कमीशन देखने को मिलता है, उसके बाद कोई भी कमीशन नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ एक ही बार आपको कमीशन देखने को मिलता है। अब ये तो थी पॉलिसी की कमीशन दर, मतलब कौन-सी पॉलिसी में कितने सालों के लिए यदि पीपीटी दिया गया है, तो फिर कितना कमीशन रेट बनेगा, उस हिसाब से मैंने यहाँ पे आपको बताया। इसके अलावा भी देखिए बोनस कमीशन भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बोनस कमीशन भी मिलता है। अब देखो, ये तो मैंने आपको बताई पॉलिसी की कमीशन, लेकिन इसके अलावा आपको बोनस भी मिलता है। जी हाँ, यदि आपका परफॉर्मेंस वगैरह अच्छा होता है, तो 1 साल में आपको 40% तक का बोनस कमीशन भी मिलता है। लेकिन कुछ पॉलिसीज़ हैं, जिनमें आपको बोनस कमीशन नहीं देखने को मिलता है, जैसे सिंगल प्रीमियम और प्लान नंबर 751 एंड 760 कुछ ऐसे प्लान हैं, जिसमें आपको बोनस कमीशन नहीं देखने को मिलता है। इसके अलावा एक एलआईसी एजेंट का जो कमीशन होता है, वह पॉलिसी कमीशन के अलावा 40% का एडिशनल कमीशन होता है, जो कि हर साल एजेंट को प्रोवाइड किया जाता है उस परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो ये थी एक छोटी-सी जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। शेयर करिएगा ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।